प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कल हमने संकेत आधारित अनुच्छेद लेखनम के 3 अनुच्छेद लिखे थे। आज हम आगे देखेंगे चौथा। फिर बता देता हूँ, ये अनुच्छेद है ये चित्र आधारित वर्णनम, जो 6 वाक्य संस्कृत में लिखने आते हैं। उसके अथवा में प्रश्न आता है और 3 अंक का होगा। 6 खालिस्तान होंगे, प्रत्येक खालिस्तान सही भरोगे तो उसका आधा नंबर आपको मिलेगा। चौथा अनुच्छेद है अधोलिखितम अनुच्छेदम मंजूषायाः सहायतया पूरित्वा लिखत। नीचे लिखे गए अनुच्छेद को मंजूषा पदों की सहायता से पूरा करके लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मंजूषा के जो शब्द है उनका अर्थ आना चाहिए और फिर उस अनुच्छेद का अर्थ है। ये एक छोटी कहानी के रूप में कोई पैराग्राफ मिल सकता है या 4-5 लाइनों में मिल सकता है। तो आपको हिंदी अनुवाद अगर आ रहा है तो आप आसानी से सही खालिस्तान भर सकते हो। तो हमें विभक्ति को ध्यान में रखते हुए शब्दों का सही अर्थ निकालेंगे। सबसे पहले शब्द है आहारार्थम, भोजन के लिए। पश्यति यानी देखता है। अनेकानि यानी अनेक। उत्पतति यानी उछलता है। पक्वानि यानी पके हुए। एकह का मतलब है एक। ठीक है, तो अब देखेंगे, जैसे पहले है खालिस्तान जम्बुकह अस्ति, एक शियार था। तो यहाँ सबसे पहले खालिस्तान में हम क्या भर देंगे? एक है। क्या आ जाएगा? एक है जम्बुकह अस्ति, यानी एक शियार था। पहले में एक है भरेंगे। फिर आगे है सह एकदा वने भ्रमति, वह एक बार वन में घूम रहा था। तो आ जाएगा आहारार्थम। आहारार्थम का मतलब होता है भोजन के लिए। तो वह एक बार, आहारार्थम यानी भोजन के लिए। भोजन के लिए यहाँ रार्थम, आहारार्थम भोजन के लिए वने भ्रमति, वन में घूम रहा था। इसको मिला के लिख लेना आप। आहारार्थम भोजन के लिए वन में घूम रहा था। एकत्र सह द्राक्षालता में पश्यति, एक जगह वह अंगूर की बेल को पश्यति, क्या आ जाएगा? पश्यति यानी देखता है। ठीक है, फिर आगे आ जाएगा लतायाम खालिस्तान द्राक्षा फलानी संति। एक तो यहाँ प्रथमा बहुवचन का अनेकानी शब्द दिया हुआ है, एक पकवानी दिया हुआ है। ठीक है, अगर अनेकानी भरेंगे तो लताओं पर अनेक अंगूर के फल हैं या थे, और पकवानी लिखेंगे तो लताओं पर पके हुए अंगूर के फल हैं। लेकिन आगे जब देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि तानी अनेकानी द्राक्षाम, अनेक अंगूरों को खाने के लिए। तो अनेकानी गलत हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा पकवानी और पीछे आ जाएगा अनेकानी। लता पर अनेकानी, इसमें क्या भर देंगे? अनेकानी। कई बार 2 शब्द आपको एक जगह नजर आते हैं कि ये शब्द भी हम यहाँ लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। 2 शब्द की एक जगह दिखाई देती है, लेकिन आगे जब जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या आना चाहिए और आगे क्या आना चाहिए। ठीक है, लताओं पर अनेक अंगूर के फल हैं। तानी पकवानी द्राक्षाम, तो यहाँ क्या आ जाएगा? पकवानी। क्या आ जाएगा? उन पके हुए। द्राक्षा का मतलब है अंगूरों को। खादितुम यानी खाने के लिए। ऊपरी यानी ऊपर, सॉरी ये ऐपरी नहीं है, ऊपरी शब्द है। इसको दोबारा लिख देता हूँ। ऊपरी, आगे खालिस्तान में आ जाएगा उत्पतति। क्या आ जाएगा? उत्पतति। और इसको अच्छी तरह से अंडरलाइन कर देंगे। उनको खाने के लिए वह ऊपर उछलती है, तथापि फलानी न प्राप्त होती, फिर भी वह फलों को प्राप्त नहीं करती है। तो आप अनुवाद करके भी देख सकते हैं। एक शियार था, वह एक बार भोजन के लिए वन में भ्रमण कर रहा था। एक बार वह अंगूर की बेल को देखता है। लता पर अनेक सारे, बहुत सारे अंगूर के फल हैं। उन पके हुए अंगूरों को खाने के लिए वह ऊपर उछलता है, फिर भी वह फलों को प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे 5वां। इसमें भी वही प्रश्न है। अधोलिखित अनुच्छेद मंजूषायाः सहायतया पूरित्वा लिखत। नीचे लिखे गए अनुच्छेद को मंजूषा के पदों की सहायता से पूरा करके लिखो। तो सबसे पहले मंजूषा के शब्द देखेंगे। बिठूर राज्य का मतलब बिठूर राज्य में। सेना नायिका का मतलब है सेना नायिका। भारत देशे का मतलब है भारत देश में।
प्राणान का मतलब है प्राणों को, अश्वारोहणी का मतलब है अश्वारोहण करने में, घुड़सवारी करने में, आंदोलनानी का मतलब है आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक पैराग्राफ है, इसमें आप देखोगे आंग्ल देशीय, अंग्रेज देश के लोगों ने, अंग्रेजों ने, इसको ये बोल देंगे अंग्रेजों ने पूर्व मानी पहले शासनम एवं शासन किया, कहाँ किया, तो ये भर देंगे भारत देशे। तो पहले खालिस्तान में क्या आ जाएगा, भारत देशे। अंग्रेजों ने पहले भारत देश पर शासन किया, तो पहले खालिस्तान को अंडरलाइन कर देंगे। फिर आ जाएगा स्वाधीनता, यही अनेकानी, स्वाधीनता के लिए अनेक एवं हुए, क्या हुए, आंदोलनानी। तो दूसरे में क्या आ जाएगा, स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलने हुए, स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलने हुए, तो दूसरे में भर देंगे आंदोलनानी। फिर आगे है लक्ष्मीबाई एका प्रमुखा आसित, लक्ष्मीबाई एक प्रमुख थी, क्या थी, सेना नायिका। लक्ष्मीबाई एक प्रमुख सेना नायिका थी, तो इसमें क्या भर देंगे, सेना नायिका, और इसको अच्छी तरह से अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, तस्यः जनक है जननी च, उसके माता और पिता एवस्ताम यानी रहे, कहाँ रहे, बिठुर राज्य में, क्या आ जाएगा, बिठुर राज्य में रहे। उनके माता और पिता कहाँ रहे, बिठुर राज्य एवस्ताम, बिठुर राज्य में रहे। किसके माता पिता, लक्ष्मीबाई के, किसके, लक्ष्मीबाई के। फिर आगे है लक्ष्मीबाई शस्त्र ज्ञाने च निपुणा आसित, लक्ष्मीबाई शस्त्र ज्ञान में और अश्वारोहणे, घुड़सवारी में, क्या आ जाएगा, लक्ष्मीबाई शस्त्र ज्ञान में और अश्वारोहण में अर्थात घुड़सवारी में निपुणा आसित, निपुण थी, निपुण आसित निपुण थी। अंते सा ऐत्यजत, अंत में उसने ऐत्यजत यानी त्याग दिए, क्या आ जाएगा, प्राणान, अंत में उसने प्राण त्याग दिए। तो अंतिम खालिस्तान में हम भरेंगे प्राणान, क्या भरेंगे, प्राणान, प्राण त्याग दिए, इसको भी अच्छी तरह से अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, ये था पांचवा। अब आगे देखेंगे छठा अनुच्छेद और देखेंगे। छठा अनुच्छेद है, नीचे लिखे गए अनुच्छेद को मंजूषा पदों की सहायता से पूरा करके लिखो। तो सबसे पहले हम मंजूषा के पदों का अर्थ देखेंगे। मंजूषा के पदों में शब्द है प्रतिदिनम, प्रतिदिन, महत्वपूर्णम, महत्वपूर्ण, पुस्तकालयेषु, पुस्तकालयों में, संग्रह का मतलब संग्रह है, ज्ञान वर्धनाय का मतलब है ज्ञान को बढ़ाने के लिए, विविध भाषाणाम का मतलब है विभिन्न भाषाओं का। तो सबसे पहले हम देखेंगे मानवस्य बौद्धिक विकासाय, मनुष्य के बौद्धिक विकास के लिए खालिस्तान च पुस्तकालयानाम खालिस्तान स्थानम वर्तते। तो पहले खालिस्तान में क्या आएगा, मनुष्यों के बौद्धिक विकास के लिए और ज्ञान वर्धनाय, क्या आ जाएगा, मनुष्य के बौद्धिक विकास के लिए और ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो इसमें क्या भर देंगे, ज्ञान वर्धनाय, ज्ञान को बढ़ाने के लिए पुस्तकालयों का खालिस्तान स्थान है, तो यहाँ आ जाएगा महत्वपूर्णम, पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण में स्थान में वर्तते। फिर से बताऊं अनुवाद, मनुष्य के बौद्धिक विकास के लिए और ज्ञान को बढ़ाने के लिए पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर आ जाएगा खालिस्तान विविध पुस्तका नाम खालिस्तान भवती, तो यहाँ आ जाएगा पुस्तकालयेषु, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पुस्तकालयेषु, पुस्तकालयों में, पुस्तकालयेषु सप्तमी बहुवचन है, पुस्तकालयों में विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों का संग्रह होता है, क्या आ जाएगा, संग्रह है भवती, ये उत्व संधि से हो गया संग्रहो, क्या हो गया, संग्रहो भवती। ठीक है, तो पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का संग्रह होता है। अत्र, तो यहाँ आ जाएगा फिर विविध भाषाणाम, यहाँ पर विविध भाषाणाम का मतलब है विभिन्न भाषाओं की, विविध भाषाणाम में यहाँ पर विभिन्न भाषाओं की, पत्र पत्रिका आदि का भी, आदि भी विभिन्न भाषाओं की पत्र पत्रिकाएं आदि भी प्रतिदिनम आयांती। तो यहाँ क्या आ जाएगा अंतिम खालिस्तान में प्रतिदिनम, क्या आ जाएगा, प्रतिदिनम आयांती, प्रतिदिन आती हैं,
अस्माकं पुस्तकालय है नगरस्य रमणीय स्थाने वर्ते, हमारा पुस्तकालय नगर के रमणीय स्थान पर है। ठीक है, तो आप हिंदी अनुवाद करेंगे, पता चल जाएगा कि खालिस्तान सही बनेगा। हमने मनुष्य के बौद्धिक विकास के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण स्थान है। पुस्तकालयों में विभिन्न पुस्तकों का संग्रह होता है। यहाँ पर विभिन्न भाषाओं की पत्र पत्रिकाएं आदि प्रतिदिन आती हैं। हमारा जो पुस्तकालय है वो नगर के रमणीय स्थान पर स्थित है। ठीक है, ये हो गया छठा अनुच्छेद लेखनम, संकेत आधारित अनुच्छेदनम। 3 कल करवाए थे, 3 आज, 6 बहुत हैं, आपको अभ्यास करना है। इसी प्रकार से मैं मंजूषा के द्वारा इन खालिस्तान को भर के अंडरलाइन करना होता है उत्तर पुस्तिका में, तो आप समझ लेना। अब आगे कल आपको कोई नया टॉपिक शुरू करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।